हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक देखे थे दीपक? दीपक न्यूटन्स डिवाइडेड एंड डिफरेंस। चलो न्यूटन्स डिवाइडेड एंड डिफरेंस में हम लोग शायद लास्ट में टेबल बनाना सीखे थे। तो आज हम लोग जरा सा एक जो वैल्यू दिया हुआ है उस पर जरा सा टेबल बना लें हम लोग। पिछला क्लास में हम लोग जनरल टेबल बनाए थे, आज थोड़ा सा हम लोग वैल्यू पर टेबल बना लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग टेबल। Write down the divided difference table for the given data। चलो हम लोग एक गिवन डाटा ले लेते हैं और उससे हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल बनाना सीख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है x, यहाँ दिया हुआ है y, -1 0 2 -1 0 2 4, ये रहा 5। ओके, ये रहा 0 1 9 65 126। तो चलो इसका डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हम लोग बना लेते हैं। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल में क्लियरली द इंटरवल्स आर नॉट इक्वल। तुम देख रहे हो आर्गुमेंट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। क्लियरली आर्गुमेंट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। ओके, hence we use Newton's divided difference table. Hence we take the Newton's divided difference table। तो चलो हम लोग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस टेबल पर बात कर लेते हैं। ओके, यहां मेरा पर x है, यहां पर y है, यहां पर x है, यहां पर y है, यहां पर डेल है। थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस दे देंगे, डेल स्क्वायर है, थोड़ा सा डिफरेंट लेके बनाना है। डेल क्यूब है, डेल 4 है। ओके, x का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है -1 0 2 4 5। y का वैल्यू दिया हुआ है 0 1 9 65 126। चलो पुष्पराज, जरा फर्स्ट टेबल बताना कैसे लिखेंगे हम लोग। पुष्पराज। हाँ सर पहले y0 -y1 लिखेंगे सर। 1 - 0 डिवाइडेड बाय फिर x1 - x0 सर, मतलब ऐसे। हाँ सर, इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा। तो हमेशा से ये टेबल थोड़ा सा विड्थ में होना चाहिए ताकि इसको हम लोग लिख सकें और इसका वैल्यू को यहाँ लिख सकें। अगला बताओ 9 - 1 2 - 0 मतलब 4 आ गया। इसी तरह से हम लोग बनाएंगे 65 - 9 by 4 - 2, ये आ जाएगा तुम्हारा 28। फिर आ जाएगा 126 - 65 by 5 - 4, ये आ जाएगा तुमको 61। ओके, ये मिल गया। नेक्स्ट टेबल चलो बताओ कुंदन सिंह, नेक्स्ट टेबल। सर 4 - 1 याद रखना है, इसके बीच में रखना है। 4 - 1 डिवाइडेड बाय 1 - 0 है, इससे नहीं इसको घटाएंगे। तो सब मिस्टेक हो गया सर। 2 - 0 2 - 0 नहीं बाबू,
एक डिफरेंस देखे यहां, ठीक है, इतना माइनस इतना, ये तो क्लियर है। यहां पर इसको छोड़ के करेंगे 2 माइनस माइनस 1, यहां पर आ जाएगा 1। अगला है बोलो 28 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, एक छोड़ के बोलो सर 4, एक छोड़ के 4 माइनस 0। ओके, शुरू में 2 माइनस माइनस 1, फिर 4 माइनस 0, उसके बाद 5 माइनस 2, ऐसे आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 6, फिर आएगा 61 माइनस 28। थोड़ा सा यहीं पर दिमाग में रखना है, नीचे कितना हो जाएगा, बोलो 5 माइनस 2 सर, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 11। अगला वाला में थोड़ा फिर ध्यान देने रखना, 6 माइनस 1 दिख रहा है। उसके बाद यहां पर क्या करेंगे हम लोग, ये वाला 2 छोड़ के करेंगे, 4 माइनस माइनस 1, ऐसे। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1। अगला बोलो 11 माइनस 6, फिर 2 छोड़ के 4 माइनस 1 कर चुके, अब करेंगे 5 माइनस 0, ये भी आ जाएगा 1। और 1 माइनस 1 बाई, यहां पर क्या करेंगे, गौर से देखो, 3 छोड़ के, कुंदन सिंह 3 छोड़ के करेंगे, कितना आएगा, सर 5 माइनस माइनस 1। ओके, 5 माइनस माइनस 1, तो आ जाएगा 0। यही है तुम्हारा डिवाइडेड एंड डिफरेंस टेबल। तो इसको बहुत जरूरत पड़ेगा आगे चल के। एक्स और वाई मेरे पास है, यहाँ पर बता देना आर्गुमेंट्स आर नॉट इक्वली स्पेस, इक्वली स्पेस नहीं है, इसलिए हम लोग यूज कर सकते हैं न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। डेल बना लिया, डेल में कोई दिक्कत कहीं नहीं है, 1 माइनस 0, इतना माइनस इतना, ओके, बढ़ते गए, एक लिख लोगे तो अगला भी आ जाएगा। दूसरे वाले में 4 माइनस 1 इसको करोगे, लेकिन यहाँ पर एक छोड़ के करना है, 2 माइनस माइनस 1। जब एक छोड़ के करोगे तो नेक्स्ट वाला आएगा 4 माइनस 0, उसके नेक्स्ट वाला आएगा 5 माइनस 2, ऐसे आएगा। फिर नेक्स्ट वाला में आओगे तो 2 छोड़ के करना है, 4 माइनस 1, 5 माइनस 0, और लास्ट में ऐसे करना है। ये है डिवाइडेड एंड डिफरेंस टेबल। ओके, मूव करते हम लोग आगे। पहला टेबल तैयार हो गया है, अब हम लोग चलेंगे टेबल के थ्रू से। टेबल को हम लोग बनाते हैं, जो फार्मूला यूज करने के लिए बनाते हैं ना, तो अब हम लोग बनाएंगे न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला बनाएंगे और उस फार्मूले को यूज करते हुए फंक्शन निकालेंगे। तो कुछ इसका प्रॉपर्टीज है। न्यूटन्स फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल, एक फार्मूला बनाएंगे हम लोग, न्यूटन्स फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल, न्यूटन्स फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखना, थ्योरी है। लेट y0, y1, y2 डॉट 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 yn बी द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, वैल्यूज ऑफ द फंक्शन y बराबर fx, ओके, corresponding to the arguments, corresponding to the arguments, corresponding to the arguments x0, x1, x2 डॉट 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 xn, इतना तो लिखेंगे, which are not equally spaced, not equally spaced,
जो कि बराबर दूरी पर नहीं है, इक्वल स्पेस, इतना लिख दिया। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस हम लोग क्या जानते हैं, डेल एक्स एक्स नॉट का वैल्यू निकालते हैं। x कोमा एक्स नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, y माइनस वाई नॉट बाई एक्स माइनस एक्स नॉट। यहां से हम लोग y माइनस वाई नॉट का वैल्यू निकाल लेंगे, तो y माइनस वाई नॉट बराबर डेल x कोमा एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। लिख लिया। यहां से y का वैल्यू भी निकाल लो, y बराबर आ जाएगा वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट डेल x, कॉमा भी मत लगाना, कॉमा भी नहीं लगाना है, नहीं तो x1 टाइप का दिखाई देगा ये। ओके, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखेंगे। इसी को धीरे धीरे इलोंगेट करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, आते जाएगा। चलो अगेन हम लोग बढ़ते हैं। अगेन डेल एक्स एक्स नॉट एक्स वन, इसका कितना वैल्यू आएगा, बोलो रितु कितना आएगा इसका वैल्यू, x1 x0 डेल ना आएगा, हाँ 3 वाला है, तो डेल एक्स कॉमा एक्स नॉट माइनस डेल एक्स नॉट एक्स वन ऐसे आएगा, डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस x माइनस एक्स वन। चाहे तो तुम इसको भी पहले लिख सकते हो, घबराने का बात नहीं है। हम लोग ऐसे ही सीखे थे, एक्स नॉट एक्स वन, अब फिर एक्स नॉट सीखे थे, लेकिन हम लोग माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो दोनों तरफ से बात बराबर आ जाएगा। यहां भी देख लो x माइनस एक्स वन है, तो डेल एक्स कॉमा एक्स नॉट का वैल्यू इसमें पुट करना है हमें, तो हमें अलग से निकाल लेते हैं हम लोग। डेल एक्स कॉमा एक्स नॉट माइनस डेल एक्स नॉट एक्स वन बराबर एक्स माइनस एक्स वन इंटू डेल एक्स एक्स नॉट एक्स वन, इसका वैल्यू निकाल लिए। डेल एक्स एक्स नॉट का माइनस इतना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद इसका वैल्यू हमें चाहिए, तो डेल एक्स एक्स नॉट का वैल्यू आ जाएगा डेल एक्स नॉट एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन, यहां पर आ जाएगा डेल एक्स एक्स नॉट एक्स वन। इस वैल्यू को उसमें हम लोग पुट कर देंगे 1 में, डेल एक्स एक्स नॉट का वैल्यू आ गया है। ओके, सिमिलरली हम लोग देखते हैं डेल एक्स एक्स नॉट एक्स वन, यही 3 के लिए निकालेंगे तो क्या पाएंगे। यहाँ पर तुम देख रहे हो, यहाँ पर एक्स एक्स नॉट, यहाँ पर 1 बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो, इसको देखो, एक्स कोमा एक्स नॉट, तो यहाँ पर आया हुआ है, इसको नंबर 2 दे दो, एक्स नॉट एक्स वन आया है, मतलब इससे इसको लिखना है, एक आगे बढ़ना है, तो इसको लिखना है, एक आगे बढ़ना है, मतलब एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू प्लस कितना घटाया भाई, एक्स माइनस एक्स वन है। आपका फोटो आ गया सर। अच्छा अच्छा, एक मिनट। ओके, सर ठीक आ गया। हाँ दिख रहा है कुंदन, कुंदन, यस सर दिख रहा सर। हाँ चलो आगे बोलो। यहाँ पर क्या था देखो, x माइनस एक्स नॉट था, यहाँ पर x माइनस एक्स वन था, तो यहाँ पर कितना आएगा, x माइनस एक्स टू आएगा। डेल यहाँ पर कितना आ जाएगा, x एक्स नॉट एक्स वन, यही चीज आता है। यहाँ पर एक बढ़ के आता है, तुम देख रहे हो यहाँ पर जो चीज लिखा हुआ है इससे एक बढ़ के आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल x एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, ऐसे
ये नंबर 3 आएगा। और भी तुम जा सकते हो, अगर तुम लिखना सीख गए हो तो ठीक है। चलो यहाँ से हम लोग देख लिए y बराबर इक्वेशन नंबर 1 आ गया। 3 नंबर को लेके देखे, 3 नंबर में ये रिलेशन आया। यहाँ पर x x0 का जरूरत था तो x x0 चाहिए। यहाँ पर हम लोग लिखने का तरीका कैसे देख रहे हैं हम लोग, गौर से देखो, डेल x0 x1 है। तो अगर हम लोग 3 में लिखना चाहते हैं तो इतना एक तो ज्यादा जग गया, x0 x1 x2 आ गया। इसमें देख रहे हैं x माइनस x1 है तो इसमें x माइनस x2 रहेगा। इसमें डेल x0 x1 तक है तो इसमें x0 x1 तक x2 तक जाएगा। सिमिलरली डॉट 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 करके हम लोग आगे जाएंगे और लिखेंगे डेल x0 x1 x2 डॉट 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 xn माइनस 1, आ जाएगा डेल x0 x1 x2 से लेके xn तक, यहाँ पर आ जाएगा प्लस x माइनस xn, यहाँ पर आ जाएगा डेल x x0 x1 डॉट 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 xn। इसको नंबर 4 बोलेंगे हम लोग। तो हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला का। बढ़ते हम लोग आगे। हम लोग डेराइव कर रहे हैं न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स पर। सारा वैल्यू को हम लोग एक एक करके बढ़ते हम लोग आगे। मल्टीप्लाइंग 2 बाय x माइनस x0 इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 3 बाय x minus x0 x minus x1 and so on and finally equation 4 by x minus x0 x minus x1 x minus x2 डॉट 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 x minus xn minus 1। तो 2 में मल्टीप्लाई करना है x minus x0 से, 3 में मल्टीप्लाई करना है x minus x0 इंटू x minus x1 से, डॉट 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 तुम देख रहे हो, और लास्ट में मल्टीप्लाई करना है इससे, एंड देन एडिंग इसका डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, इसलिए बता रहे हैं। एडिंग ऑल these टू इक्वेशन फर्स्ट, सबको लेके एंड एडिंग ऑल दीज टू इक्वेशन फर्स्ट, सबको इक्वेशन फर्स्ट में जोड़ देंगे। तो fx बराबर जो आएगा y0 प्लस x माइनस x0 डेल x0 x1 x माइनस x0 x माइनस x1 डेल x0 x1 x2 ऐसे करके चलेंगे, प्लस डॉट 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 करके लिखेंगे x माइनस x0 x माइनस x1 डॉट 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 x माइनस xn माइनस 1 इंटू डेल x0 x1 डॉट 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 xn प्लस rn जो है वो रिमाइंडर है, वेयर rn इज द रिमाइंडर, Rn is the remainder given by, लास्ट टर्म को रिमाइंडर बोलते हैं। तो Rn बराबर जो आएगा x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 डॉट 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 x माइनस xn डेल x कोमा x0 x1 डॉट 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 xn। ये लास्ट टर्म है रिमाइंडर का, ये लास्ट टर्म है। तो उसके बाद फाइनली हम लोग फार्मूला तक पहुंच गए। अब हम लोग लास्ट में if the function fx
is a polynomial of nth degree then fx बराबर, लास्ट में हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं, ध्यान से देखना इसको, y नॉट x माइनस x नॉट इंटू डेल x नॉट x1 x माइनस x नॉट इंटू x माइनस x1 डेल x नॉट x1 x2 डॉट 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 x minus x naught x minus x1 x minus x2 dot 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 x minus xn minus 1 del x naught x1 x2 से लेके xn तक जाएगा। इसी फार्मूला को बोलते हैं न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। दिस फार्मूला is called Newton's divided difference interpolation formula। इसी फार्मूला को बोलते हैं न्यूटन्स डिवाइडेड एंड डिफरेंस फार्मूला। तो जरा देखो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला क्या आ गया है, fx बराबर y नॉट तो ये आया है fx बराबर y नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट x1 आ गया फर्स्ट वाला। ये x माइनस एक्स नॉट है तो x माइनस x1 तक गया। यहाँ पर तुम देखो कि x नॉट x1 x2, यहाँ 2 टर्म है तो यहाँ 3 टर्म आएगा। x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 x माइनस x2 डॉट 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 xn माइनस xn माइनस 1। तो यहाँ पर तुम देखो सब मिला के कहाँ तक जा रहा है, टोटल मिला के n+1 टर्म्स तक जाएगा। यहाँ भी देख लो एक्स नॉट x1 यूज हुआ है तो 3 यूज हुआ है, तो xn माइनस 1 यूज हुआ है तो 1 ज़्यादा यूज होगा xn। ये फार्मूला को दिमाग में रखना है, इसी को बोलते हैं न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, इसी को हम लोग यूज करेंगे। तुमने देखा होगा कि हर एक फार्मूला में 2 टाइप से बनाते हैं, एक fx करके बनाते हैं और एक u करके बनाते हैं। u मतलब कोई बड़ा बड़ा डाटा में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं छोटा बनाने के लिए। बड़ा बड़ा डाटा को थोड़ा सा कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई किया जाता है इसको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगा के, तो उस पर भी हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे। तो ये डेरिवेशन है, तो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला का ये डेरिवेशन है। कभी कभार ये भी आता है ड्राइव द न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल नॉट इक्वली स्पेस, तो कभी कभी ये भी आता है। ओके तो चलो एक हम लोग छोटा सा सवाल बना लेते हैं, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। prove that second order divided difference del x y z for the function fx बराबर x क्यूब इज x प्लस वाई प्लस जेड। ये भी वीवीआई क्वेश्चन ही है, बहुत पूछा जाता है।
तो बोल रहा है कि सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस निकालिए डेल एक्स वाई जेड। देख रहे हो, डेल एक्स वाई जेड निकालना है। तो डेल एक्स वाई जेड को निकालने के लिए हम लोग कैसे काम करेंगे? डेल एक्स वाई जेड को निकालने के लिए हम लोग कैसे काम करते हैं जरा देखें। तो हम लोग को डेल एक्स वाई जेड का जो वैल्यू निकलेगा, वी नो बाय डेफिनेशन डेल एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? डेल वाई जेड, तुम इसको ही पहले लिख सकते हो क्योंकि माइनस का अंतर होता है, माइनस डेल एक्स वाई डिवाइडेड बाय जेड माइनस एक्स। तुम इसको x माइनस जेड करोगे तो इसको उलट दोगे, एक ही बात है, घबराने का बात नहीं है। इसमें दो चीज का जरूरत है, पहला जरूरत है डेल वाई जेड का, दूसरा जरूरत है डेल एक्स वाई का। निकाल के हम लोग पुट कर देंगे। तो हम लोग निकालते हैं डेल एक्स वाई का वैल्यू। डेल एक्स वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? एफ वाई माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स, यही था ना। चलो इसका वैल्यू पुट कर दो, यह आ जाएगा वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, देख रहे हो एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स। इसको सॉल्व करोगे तो वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। सिमिलरली अलग से निकालने का जरूरत नहीं है। सिमिलरली डेल वाई जेड का वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू मेरे पास आ चुका है। अब हम लोग वैल्यू में पुट कर देंगे। डेल एक्स वाई भी है मेरे पास और डेल वाई जेड भी है मेरे पास। तो फ्रॉम फर्स्ट डेल एक्स वाई जेड बराबर डेल वाई जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, यह आ गया, डिवाइडेड बाय जेड माइनस एक्स। कुछ इसको सॉल्व कर लिया जाए, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई जेड माइनस एक्स। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक साथ, वाई जेड माइनस एक्स वाई को एक साथ और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक साथ बाई जेड माइनस एक्स। यहाँ से y कॉमन निकल जाएगा, जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स होल का कॉमन आ जाएगा, यह आ जाएगा y प्लस जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय जेड माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो फाइनली जो आया वैल्यू किसका? तो डेल एक्स वाई जेड का वैल्यू आ गया x प्लस वाई प्लस जेड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भारी क्वेश्चन में नहीं है। तो चलो हम लोग का ये भी खत्म हो गया। ये भी अच्छा सवाल था, डेल एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना था। तो अगर हमें मांगता है तो इसको हम लोग टेबल से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो डबल ऑर्डर तक तुम ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन जब ट्रिपल ऑर्डर का मांगेगा उस समय तुमको टेबल ही बनेगा, ज़्यादा बेटर है। ये पहला सवाल था। नेक्स्ट सवाल आ रहा है, ये भी बहुत बढ़िया है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। शो दैट थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस डेल क्यूब ए बी सी डी ऐसे मांगा है।
थर्ड ऑर्डर मांगा है फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर 1/x इज -1/ABCD। डेल क्यूब मांगा है, तो डेल क्यूब को हम लोग निकालने के लिए हम लोग टेबल का ही सहायता लेते हैं। तो टेबल का सहायता ले लेते हैं हम लोग, बड़ा सा टेबल बना लेते हैं। ये आ जाएगा x का वैल्यू, ये आ जाएगा fx का वैल्यू। fx बराबर दिया हुआ है 1/x, ये दिया हुआ है डेल, ये दिया हुआ है डेल स्क्वायर, ये दिया हुआ है डेल क्यूब। वैल्यू बता दो, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d। नो प्रॉब्लम। 1/fx मतलब 1/a, 1/b, 1/c, 1/d। चलो फर्स्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1/b माइनस 1/a, इसको घटा दिया, डिवाइडेड बाय b माइनस a। इसको जब सॉल्व करोगे तो -1/ab आएगा। सिमिलरली 1/c माइनस 1/b, ये वाला तो c माइनस b आएगा, इसका आएगा -1/ac, सॉरी bc। यहाँ पर आ जाएगा 1/d माइनस 1/c डिवाइडेड बाय d माइनस c माइनस 1/cd आ गया। अब इसको घटाएं हम लोग, ये आ जाएगा -1/bc प्लस 1/ab, इससे इसको घटा दिए, डिवाइडेड आ जाएगा c माइनस a। इसको जब घटाओगे तो 1/abc आएगा। ओके, इसको घटाओगे -1/cd प्लस 1/bc डिवाइडेड बाय d माइनस b, c माइनस a था तो d माइनस b आएगा। इसको सॉल्व करोगे आएगा 1/bcd, और इन दोनों को घटाओगे तो 1/bcd माइनस 1/abc डिवाइडेड बाय आ जाएगा d माइनस a। ओके, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -1/abcd। तो जरा बहुत बढ़िया था, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो इसको हम लोग टेबल से बना सकते हैं। फाइनली देखें हम लोग, तो डेल क्यूब ABCD, इसका मतलब यही है, बराबर आ गया -1/ABCD। डेल का मतलब तुम जान रहे हो, डेल स्क्वायर का मतलब जान रहे हो। डेल का मतलब हो जाएगा डेल ऑफ AB, इसका मतलब हो जाएगा डेल ऑफ ABC, और इसका मतलब हो जाएगा ABCD, ऐसे। ओके, तो यहां से हम लोग ऐसे करके एक थर्ड ऑर्डर तक अगर मांगेगा, थर्ड फोर्थ, तो हम लोग इसी से बनाएंगे। थर्ड ऑर्डर का मांगेगा तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। तो न्यूटन्स डिवाइडेड एंड डिफरेंस फार्मूला पर हम लोग का काम जो है ना वो जारी है। हम लोग कई सवालों को बनाएंगे इसमें। अगले क्लास में उम्मीद करते हैं न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस का काम खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। ये भी बड़ा बढ़िया चैप्टर है। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, उसके बाद न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होगा तो उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन सबके सिलेबस में नहीं है। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से एक फुल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से एक फुल क्वेश्चन, दोनों ही बहुत आसान टॉपिक है, हार्ड टॉपिक नहीं है। तो हम लोग आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोग कल मिलते हैं रात में 8 बजे। चलो, बाय बाय, सी यू अगेन।